नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सान्या साहू है जी। सान्या जी, आप कहाँ से हैं? मैं भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। सान्या जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 14 अप्रैल 2014 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? सर, मैं 7 साल से तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली थी। उससे पहले मेरी मम्मी मंदिर-वंदिर जाती थी, तो उनके साथ मंदिर जाना और मम्मी के साथ जो मम्मी पूजा पाठ करती थी दुर्गा माता, गणेश जी का, बस वही पूजा साधना करती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई? सर, जब 4 साल की थी उस टाइम मेरे को निमोनिया का बीमारी था, तो फिर मेरी मम्मी को भी था जॉइंट पेन। तो मेरे चाचा जी, उनको जब पता चला कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है इनको, तो चाचा जी बोले कि संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा ली है, तो आप भी एक बार उनका सत्संग सुनो और दीक्षा लेके देखो, ठीक हो जाओगे करके। फिर चाचा जी के साथ मम्मी और मैं, हम लोग बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हम लोग जाके नाम दीक्षा लिए। आपने छत्तीसगढ़ से हजारों किलोमीटर दूर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? जी सर, हम लोग को मेरे को बहुत लाभ मिला। जब मैं छोटी थी, 4 साल की थी, तो मेरे को निमोनिया था। सर जी, मेरा स्थिति इतना खराब था कि मतलब थोड़ा से भी ठंड स्टार्ट होता तो मेरे को सर्दी, खाँसी, जुकाम मतलब बहुत ज़्यादा था। मैं साँस नहीं ले पाती थी। मेरे को सीना में कफ जम जाता था। मतलब साँस लेती तो गले से आवाज़ आना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मेरा निमोनिया का इलाज 8-9 साल तक चला। फिर जब मैं गुरुजी से दीक्षा ली, उसके बाद धीरे-धीरे जब मैंने भक्ति करने स्टार्ट किया, तो फिर वो धीरे-धीरे ठीक हो गई। सर, और पहले मैं आइसक्रीम नहीं खा पाती थी। गर्मी में गर्म पानी से नहाना, मतलब बहुत परहेज़ करना पड़ता था मेरे को। लेकिन आज सिर्फ़ और सिर्फ़ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं ठंडी में भी आइसक्रीम खा लूँगी भगत जी, तो मेरे को सर्दी नहीं लगता। और मैं मतलब हर हर टाइम ठंडे पानी से नहाती हूँ और परमात्मा की इतनी दया है कि मेरे को नॉर्मल सर्दी-जुकाम भी नहीं होता। सर, ये फिर जो मेरी निमोनिया थी, अब मतलब बड़े होके वो अस्थमा में बदल गई थी। अस्थमा में मेरे को साँस लेने में प्रॉब्लम, दिक्कत आता था, मतलब सीना भारी-भारी लगता था। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से वहाँ प्रार्थना लगाई। पहले मम्मी लगाई, फिर मेरे को बोली कि बेटा अब तो बड़ी हो गई है, खुद से प्रार्थना लगा करके। फिर मैंने गुरुजी के दरबार साहिब में ज्योति लगाकर गुरुजी को अरदास लगा कि गुरुजी ऐसी-ऐसी बात है, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहता है, कुछ दया करो करके। अगले दिन मेरा जो सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम था वो बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब पूरा 100% ठीक हो गया। और उस दिन का दिन अब सर जी, और आज का दिन मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को डॉक्टर ने ये भी बोला था, अगर ठीक हो जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो तुमको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। और अस्थमा ऐसी चीज़ है सर कि कहीं भी इसकी एक दवाई आती है, उसको हमको लेके घूमना पड़ता है। कभी भी साँस फूलने लगना, ऐसा था मेरे को। और जब भी थोड़ा-सा भी ठंड आता तो ये सब मेरा स्टार्ट हो जाता था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कोई भी दवाई नहीं लेती। सर, मेरी मम्मी का जॉइंट पेन ठीक हुआ, मेरी मम्मी को नींद वाली थायराइड थी, वो भी पूरा मतलब ठीक हो गई है। 2-3 साल पहले की बात है, मेरा भाई मतलब कुछ गलती करके नामखंड कर दिया था, तो वो मम्मी को नहीं बताया था। फिर उसको उसको धीरे-धीरे मेंटली उसका डिस्टर्ब हो गया था। उसके बाद फिर वो घर में चेयर को तोड़ना, बर्तनों को पटकना, मतलब ऐसा-ऐसा हरकत करता था, मतलब बहुत परेशान था वो। उसके बाद फिर बताया कि मम्मी ऐसा-ऐसा बात है, मेरा नामखंड है करके। फिर मम्मी बोली कि बेटा तू मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? फिर हम लोग यहाँ नामदान केंद्र में उसका जाके शुद्धिकरण करवाए, तो फिर वो घर आया ना, तब भी भक्ति नहीं कर पाता था। उसको काल भक्ति करने नहीं देता था। मम्मी हाथ पैर उसका बाँध के उसके कान में हेडफ़ोन लगा के गुरुजी का मंत्र सुनाती थी, जिससे वो धीरे-धीरे मतलब सुधार आया। और बोर्ड एग्ज़ाम 10th में 80% एक दिन में पढ़ के लाया, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और मेरे पापा सर ड्रिंक करते थे, नशा और गुटखा-वुटखा ये सब खाते थे, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद पूरा छूट गया है। और मम्मी को दिक्कत था सर कि मम्मी कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, मतलब हर जोड़ में उनका दर्द रहता था। और थायराइड था, मम्मी को दिन भर नींद आना, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम था मम्मी को। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मम्मी घर का काम भी करती है और मेरी मम्मी पार्लर भी चलाती है। सर, मेरे को अभी 1.5-2 साल पहले टीबी का बीमारी हो गया था। जब मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे पेट में दर्द रहता था, तो उन्होंने बोला सोनोग्राफी कराना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने सोनोग्राफी कराई, तो मेरे पेट में उन्होंने टीबी बताया। उसके बाद फिर बोले कि आपका 6 महीने दवाई चलेगा, ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैंने 6 महीने दवाई खाई और आज बिल्कुल ठीक है, मेरे को पेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर, अभी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग विभिन्न चैनलों पर प्रसारित होते हैं। पीली पट्टी चलती है, उसमें नामदान केंद्र के कॉन्टेक्ट नंबर दिए होते हैं, उसमें कॉल करके अपने नजदीकी नामदान केंद्र से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करके अपना मोक्ष करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।